मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं कि लैंड डेज चले गए। 40 दिन में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना और कोशिश की इस पर चलने की, यानी अपने कदमों को उठाने की कोशिश की। उसके बाद पॉम संडे चला गया, भीड़ के साथ मिलके कदम से कदम उठाया अपने, चिल्ला चिल्ला के बोला होशाना। गुड फ्राइडे आ गया, पैशन वीक की मीटिंग में 7 दिन तक, फिर ईस्टर संडे आ गया, प्रभु के जी उठने का दिन, और ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। अब इंतज़ार करेंगे, एक बार फिर लैंड डेज आएंगे, फिर हम अपने आप को गर्म करेंगे, और जो कदम उठाया था हमने वो पीछे हट गए। प्रिय भाई बहनों, आज इसी बात को कि हम कैसे प्रभु यीशु के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। हम गीत गाते हैं ना, यीशु के सिपाही आगे कदम रख, है ना। गाना आसान है, लेकिन यीशु के एक सैनिक, एक योद्धा, एक सिपाही के समान प्रभु यीशु के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। प्रिय भाई बहनों, आज आपके साथ मेरे को ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन मेरे विवाह से पहले प्रभु ने ये वचन मुझे दिया था और मैंने एक डायरी में लिख करके रख दिया था। लेकिन इस साल जब मैं सारी परिस्थितियों को होते देख रहा हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, आज मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, आज का जो विशेष अध्ययन है, इट्स नॉट मैसेज, ये स्टडी है, अध्ययन है। अगर आपने इस अध्ययन को ध्यान से सुन लिया और ध्यान से अपने जीवन में ले लिया, तो प्रभु यीशु मसीह में मेरा आपके लिए चुनौती है, चैलेंज है कि आप प्रभु यीशु के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीख जाएंगे। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस अध्ययन को पूरा सुनिए, नोट्स बनाइए। जो 7 कदम आपके बारे में आपको मैं अध्ययन के रूप में देना चाहता हूँ, इसको आप अपने जीवन में लीजिए। मेरे विवाह से पहले ये प्रभु यीशु ने मुझे दिया था, डायरी में रख दिया था। लेकिन इस साल जबकि मैं 2022 में इन सारी बातों की तैयारी कर रहा था, लैंड डेज में मुझे किस प्रकार से प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना है, और मैंने प्रॉमिस किया था प्रभु के साथ वाचा बंधा, कुछ भी हो जाए कि प्रभु यीशु मैं तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ घटना ऐसी हो गई, मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो गया, मेरे टेल बोन में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन मैंने प्रभु यीशु के सामर्थी हाथों को देखा है। वो सामर्थी दाहिना हाथ जो यशाया 41:13 में लिखा है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, आपको नहीं पता मैं कैसे इस कैमरे तक पहुंचता हूं, खिसक के जाता हूं, सारी बातें करता हूं, तार लगाना, सब कुछ करना। मुझे ऐसा लगता है प्रभु मुझे ताकत दे रहा है, क्योंकि मैं चल नहीं सकता है। कभी कभी मुझे एक ही पैर पे चल के जाना पड़ता है, बेड से खसक के। लेकिन मैं प्रभु यीशु की सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ। और मैं उन सेवकों से कहना चाहता हूँ, जीवन में किसी ने दुख तकलीफ आ जाए, प्रार्थना करना, और जो सेवा आपको मिले उसको मत छोड़ना। और जब ऐसा होगा प्रिय भाई बहनों, यीशु आपको बहुत सामर्थ देगा, बहुत ताकत देगा काम को करने की। आज मैं आपके साथ जो परमेश्वर क्या वचन से जो अध्ययन लेके आया हूं, जो बहुत पुराना मेरे विवाह से पहले का है, उसका जो विषय है 7 स्टेप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के वो 7 कदम जो उसने अपने जीवन में उठाए,
और उसके सातों कदम के बीच में उसने क्या क्या किया वो सब आप जानते हैं। वो आपको केवल चारों सुसमाचार में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि 4 सुसमाचार रोज पढ़िए, क्योंकि यीशु ने नासरत से लेके क्रूस तक जो 7 कदम उठाए हैं वही कदम आपको और मुझको उठाने हैं, हमें उठाने हैं। तो आइए हम धन्यवाद के साथ कि प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है कि प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि इस वचन को जब अध्ययन को लोगों तक पहुंचा रहा हूं वो उनके जीवन में चला जाए और तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने चले। तो पहला कदम हम देखते हैं यीशु मसीह का, जो फर्स्ट स्टेप जो यीशु मसीह ने उठाया, उस कदम को उठाने में उसके माता पिता की सहायता मिली। आपको अपने बच्चों को उस पहले कदम को उठाने में, जैसे प्रभु यीशु के माता पिता ने यीशु की सहायता की, आपको अपने बच्चों की सहायता करनी है। और अगर आप कलीसिया में जाते हैं तो प्रभु के सेवकों को, आपके लोगों की, कलीसिया की सहायता करनी है। तो पहला कदम जो है नासरत का कदम यीशु मसीह का, यीशु ने पहला कदम नासरत का उठाया। और बाइबल बताती जब वे 12 वर्ष का था, और यीशु 12 वर्ष से लेके 30 साल तक किस प्रकार से अपने माता पिता के अधीन रहा और किस प्रकार से प्रभु यीशु को तैयार किया गया। लेकिन 12 साल का जो उम्र थी, ऐसा जो मैंने सीखा है कि यहूदी व्यवस्था के अनुसार जब तक किसी जवान को व्यवस्था की सारी बातें याद नहीं हो जाती थी, जैसे व्यवस्था 6 में लिखा है, बाइबल लिखा है कि तू इन अपने बच्चों को मार्ग में चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते इसकी शिक्षा देना। क्या आप अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? यदि नहीं तो नासरत के कदम के लिए आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और किस प्रकार से जो बच्चा इस सारी व्यवस्था को सीख जाता था वो ही यरूशलेम में फसह के पर्व में जाता था। और यीशु अपने माता पिता के साथ गए, माता पिता ले गए उसे, और किस प्रकार से वो मंदिर में रह गया, पीछे रह गए, सब आप जानते हैं। यीशु मसीह 12 साल से 30 साल तक किस प्रकार से माता पिता के वश में रखा और सारी धार्मिकता को सीखा। लूका 2 अध्याय 41 में लिखा है, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह वर्ष पर्व की रीति के अनुसार उसे व्यवस्था सारी आ गई थी और उसने इस चीज़ को सीख लिया था। उसकी सारी बातों को वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गया। और 251 में लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और ये यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर की मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मत्ती 2:23। और नासरत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। समय की कैसी यीशु ने अपने आप को तैयार किया। 12 से 30 साल का। अब इसको मैं आपको जितने वचन पढ़े आप दोबारा पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में सारी बातों को पूरा करके फसह की पर्व की जो रीति थी उसके अनुसार अपने माता पिता के साथ गया, सारी बातों को पूरा किया और उनके साथ गया भी और उनके साथ अपने घर नासरत में आ गया, जैसा उसके लिए भविष्यवाणी में लिखा था कि वो नासरी कहलाएगा। वो नासरत में 30 साल तक पाला पोसा गया और उनके माता पिता ने उसको सारी शिक्षा दी। आज माता पिता का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से, क्या इस नासरत के यानी उस तैयारी के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। यदि नहीं तो प्रिय भाई बहनों, आपको और हमको अपने बच्चों को तैयार करना है। जैसे मरियम यीशु मसीह की एक एक बात को अपने मन में रखती थी, आज भी आप अपने बच्चों की एक एक बात को जानते हैं, लेकिन यीशु से कहना नहीं चाहते। आप यीशु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरा बेटा कहना नहीं मानता। आप किसी पास्टर से मत कहिए, किसी से मत कहिए।
आजकल दुनिया में ऐसे कहेंगे तो बदनाम करेंगे आपके बच्चों को। बहुत कम है जो आपकी प्रार्थनाओं को अपने मन में रख के यीशु से प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। दूसरा कदम, यरदन का कदम। जब यीशु मसीह ने 30 साल पूरे कर लिए तो लिखा है कि वो वहाँ से निकला और यरदन में उस धार्मिकता को पूरा किया, जैसे कि लिखा है कि उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, भविष्यवाणी हुई और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे सारी धार्मिकता को ऐसा ही पूरा करना है। मैं आपको कंपेल नहीं करूंगा, बाध्य नहीं करूंगा। अगर आपका बपतिस्मा जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार है नहीं हुआ है तो आपको इसको पूरा करना है। हालांकि वी आर नॉट सेव्ड बाय बैप्टिज्म, हम बपतिस्मे के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता। ये केवल एक हमारे आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु के साथ मारे गए हैं, पाप के लिए मारे गए हैं। अब हम पानी में गाड़े जा रहे हैं और जब पानी से ऊपर आते हैं, जैसे यीशु बपतिस्मा लेके ऊपर आया, तब हमारे पवित्र आत्मा की छाप लगती है जब विश्वास के द्वारा, और हम यीशु मसीह के साथ नए जीवन की सी चाल चलते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यरदन का जो कदम है इसमें आपको जो सुसमाचार में लिखा है, सुसमाचार की एक एक बात को आपको पूरा करना है। कुछ लोग बहस करते हैं कि हमने तो बचपन में हमारे माँ बाप ने दे दिया था। क्या आपको पता था? ये मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। मेरा खुद बैप्टिज्म जब मैंने बहुत अध्ययन किया, मुझे पता लगा कि जब मैं पाप के लिए मर गया हूँ तो सारी पाप की परिस्थितियों को, सारी बातों को गाड़ना है मैं, नहीं तो वही जीवन में हमारे बने रहेगी। तो दूसरा है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और आपको और अध्ययन चाहिए मुझे फ़ोन कीजिए, मैं फ़ोन नंबर डालूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है +1 780 909 0645। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा अध्ययन दूंगा इस पर, क्योंकि अगर इसका एक एक को डिटेल बताऊंगा तो कई घंटे का हो जाएगा। इसलिए आपकी ज़रूरत के लिए कि आपने लैंड डेज के 40 दिन बना लिए, आपने पैशन वीक की मीटिंग अटेंड कर लीजिए, पाम संडे बना लिया, गुड फ्राइडे बना लिया, ईस्टर बना लिया, लेकिन हमारे पैर वहीं के वहीं एक अड़े पड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पैरों को अभिषेक देना चाहता है, जैसे यशायाह 52:7 में लिखा है, पढ़ लेना कि उनके पैर कितने सुहावने हैं। तीसरा, मत्ती 4 में लिखा है, पवित्र आत्मा में परीक्षा का कदम। जब आप बपतिस्मा लेंगे, जब प्रभु यीशु के वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार पश्चाताप के साथ, रोज पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह में बढ़ेंगे, जैसे यीशु मसीह के 40 दिन तक परीक्षा हुई, उसके विश्वास की कसौटी में उसे परखा गया कि उसे जो व्यवस्था ने सीखी थी उसको आती है या नहीं। उस दुष्ट ने वही वचन उसके सामने रखे जो उसको व्यवस्था में सिखाए गए थे। उसने कहा तू रोटी, पत्थर को रोटी कह दे। यीशु ने सीखा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। फिर उसने उसके सामने वही वचन रखा जो भजन 91 11-12 में लिखा है, अपने आप को गिरा दे स्वर्गदूत तेरे को उठा लेंगे। उसने फिर कहा कि परमेश्वर ने कहा कि उसकी परीक्षा, ये सारी परीक्षा उसमें से गुजरी, और जब आप नए नियम की सारी बातों को पूरा करेंगे तो पवित्र आत्मा में आपके विश्वास की परख होगी। आज जिस विश्वास में मैं आज पहुंचा हूं ऐसे नहीं पहुंच गया। मैं कई बार गिरे, मेरी कई बार परीक्षा हुई, कई बार दुख तकलीफ परेशानी आई, यहाँ तक कि इतनी ऐसी परेशानी आई कि ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे इन सारी परिस्थितियों में संभाला और मुझे आज की तारीख में जो मैं हूं उसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं कि आज मैं कह सकता हूं कि अब मुझे मेरे विश्वास से मौत तक मुझे प्रभु यीशु से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु की सारी व्यवस्था को पूरा करके आज तीसरे कदम में पहुंच चुका हूं और आगे कदम से कदम मिला के यीशु के साथ चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। चौथा कदम, गलील का कदम, यानी सेवा का प्रारंभ। अब प्रभु यीशु मसीह का
जब चारों सुसमाचार पढ़ेंगे आप बताएं किस प्रकार से गलील में प्रभु है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने लोगों को बचाना चाहता था। हालांकि उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, बहुत से लोगों ने, उसके भाई बहनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो कहते थे इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इज नॉट इन सेंस, वो उसका चित्त ठिकाने नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने पूरी कोशिश की, और आप जानते हैं किस प्रकार से गलील में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चिन्ह दिखाया। जब आप यूहन्ना 2 अध्याय, इसलिए मैं कह रहा हूं 4 सुसमाचार पढ़िए आप लोग, और बहुत संक्षेप में आपको ये 7 कदम के बारे में बता रहा हूं जो आपको उठाने पड़ेंगे। अरे मेरे जवानों, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो जैसे यीशु ने अपने माता पिता की आज्ञा पालन की, और हर दिन एक एक कदम उठाना शुरू कीजिए। और ये तभी होगा जब आप नया नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कि जब यीशु मसीह को काना है गलील में एक विवाह में उसको निमंत्रण दिया गया, यीशु और उसके चेले भी वहाँ पे गए, और यीशु ने सबसे पहला चिन्ह अपना वहाँ करके दिखाया कि पानी की दाखरस बनाई थी। हालांकि वो पानी ही था। प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी में क्या क्या चमत्कार हुए थे, क्या क्या उसका नेचर बदला था, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस समय पानी के साथ क्या हुआ था, आपके साथ भी वो होना चाहता है। उसका स्वभाव बदल गया था पानी का। प्रभु यीशु आपका स्वभाव बदलना चाहता, नेचर चेंज हो गया था, उसकी क्वांटिटी बन गई थी, बढ़ गई थी। प्रभु आपके जीवन में आत्मा का भयंकर काम करना चाहता है। और आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये पढ़ेंगे यूहन्ना 2:1-12, प्रभु यीशु ने जो चीज चमत्कार किया था उसे चिन्ह बोला गया नए नियम यूहन्ना में। यीशु के चेलों ने उस चिन्ह के द्वारा विश्वास तो किया था, परंतु वो विश्वास नहीं जिसके द्वारा पश्चाताप होता, मनुष्य परफेक्ट हो जाता है और आगे बढ़ता है। ये ऐसा विश्वास था जैसा आज भी आप लोग प्रेयर मीटिंग में, रिवाइवल मीटिंग में, अलग अलग सेवकों की मीटिंग में रो रो कर पश्चाताप करते हैं और घर आते हैं 1, 2, 3 के बाद वही कदम पीछे हट जाते हैं, वही दुनिया में चले जाते हैं। तो चेलों का भी ऐसा ही परिवर्तन हुआ था, इसलिए तो वो छोड़ के चले गए थे यीशु मसीह को। लेकिन यूहन्ना ने नहीं छोड़ा, यूहन्ना ने नहीं छोड़ा। किस प्रकार से प्रभु यीशु ने इस गलील में इस सेवा के प्रारंभ को, क्योंकि यूहन्ना ही प्रभु यीशु के पहले साल का पहले कार्य को बताता। आपको यूहन्ना ही में पता लगेगा कि किस प्रकार से यीशु ने पहले साल में जब उसने अपनी सेवा प्रारंभ की तो कौन से काम किए, वो आपको यूहन्ना में मिलेंगे। 5वां, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे कार्यों को कदम उठाया। 5वां कदम जो प्रभु यीशु ने उठाया, मंदिर का कदम। आज बहुत से लोगों के पैर जो हैं बंधे पड़े हैं। आप जब 11 अध्याय पढ़ेंगे ना यूहन्ना का, तो आप पाएंगे कि जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने मौत से कब्र में से आवाज दे के बुलाया था, लिखा उसके पैर बंधे पड़े थे। लेकिन यीशु ने कहा इसे खोल कर जाने दो। सुनिए ध्यान से, ये जो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर का कदम है, ये आपके उस कदम को देना चाहता है कि आप प्रभु यीशु के लिए कदम से कदम मिलाकर, जैसे यीशु ने मंदिर का कदम उठाया, उसके बाद उसने हर समय में पढ़ते हैं किस प्रकार से यीशु ने मंदिर में जाके अपने कार्यों को किया। उसने मंदिर की सफाई भी की। वो आपके मंदिर की सफाई करना चाहता है। वी आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम परमेश्वर के मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जब आप पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे, नए नियम पढ़ेंगे, तो बार बार वहां आएगा क्या तुम नहीं जानते। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जानना चाहिए, तुमने अभी तक जाना ही नहीं है। तो यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गया तो मंदिर में जाने से पहले उसने बहुत सी सारी बातों को पूरा किया। और जब पतरस को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया तो बंधे हुए थे पैर, उससे कहा इसको खोलकर जाने दो। प्रभु यीशु आज आपको, प्रभु के सेवकों को, हमें, जो हम व्यवस्था से, पाप से, लालच से और अलग अलग बातों से बंधे पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह आज इस 5वें कदम में आपके पैरों को आज़ाद करना चाहता है, आपके पैरों को खोलना चाहता है कि आप प्रभु यीशु के साथ उस मंदिर का कदम उठाएं और कलीसिया में आपके द्वारा रिवाइवल आ जाए।
आप जानते हैं इस 5वें कदम में क्या है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं इसे पढ़ता हूं कि यहां पर हम परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देखते हैं, किस प्रकार से यीशु के द्वारा जब वो मंदिर में गया, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, तो वहां पे वो प्रकाशन जो उसके लिए कहा गया था वो पूरा हुआ। आइए हम पढ़ते हैं लूका 4 उसके 16 से लेकर आगे तक। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मैं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें प्रकाशन है। यहाँ लिखा है, और वह नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन मंदिर में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अपनी रीति के अनुसार हर प्रभु का दिन, जी उठने का दिन जिसे संडे बोलते हैं, वो एक हमारा ऐसा दिन है कि हमें चर्च जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो प्रिय भाई बहनों समय बदल चुका है, लाइव रिकॉर्डिंग होता है, लाइव प्रोग्राम आते हैं चर्च क्या कहते हैं टीवी पे, व्हाट्सएप पे लोग देखते हैं, कहते हैं चर्च जाने की ज़रूरत। लेकिन मंदिर बहुत ज़रूरी है। जो एनवायरनमेंट, जो प्रभु की उपस्थिति वहाँ होती है, आपके घर में नहीं होगी। घर में आप खाना भी खाते हैं, लेटे भी हैं, कपड़े कैसे पहन रखे, वो व्यवस्था जो होनी चाहिए वो घर पे नहीं मिलेगी। चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार मंदिर गया और उसे पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया, जो यशायाह की पुस्तक थी, भविष्य की पुस्तक में दी गई थी। और उसमें जिस प्रकार से लिखा था कि परमेश्वर के उसने लिखा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कब हुआ? जब यीशु ने यरदन का कदम उठाया। जब आप यरदन का कदम उठाएंगे, अपने आप को पाप के लिए ख़त्म कर देंगे, जब हम पश्चाताप करते हैं कि प्रभु यीशु मुझे मेरे पापों को क्षमा कर, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, इसका मतलब है कि हम अपने पाप के स्वभाव में मर गए हैं। और बरियल या फ्यूनल या मट्टी में उसी को गाड़ा जाता है जो मर जाता है, मरे व्यक्ति को, जिंदे को नहीं गाड़ा जाता। तो जब हम मर जाते हैं पाप के लिए, तो बपतिस्मा जो है प्रभु के साथ गाड़े जाने और नए जीवन की चाल की थी, जी उठने का एक चिन्ह है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना समझाने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया, 30 साल के बाद जब उसने इन सारी बातों को पूरा किया और बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, तो लिखा है पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। उसी बात को पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए बंधुओं को, बहरों को, ये सारी बातें लिखी है। अंधों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूंगा, जो कुचले हुए हैं, जिनको कोई नहीं पूछता। प्रिय भाई बहनों, ये आप जरूर पढ़िए और इसको अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार से लूका 4:16 से लेके 21 तक लिखा है। और उसके बाद जो 21वां वचन पढ़ता, तब उसने कहने लगा कि आज यही लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक पढ़ने के बाद दे दी गई, और उसके बाद कहा गया कि आज ये वचन पूरा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सालों से आपने लैंड डेज बनाए, इतने सालों से आपने खजूर का त्यौहार बनाया, जुलूस में गए, होशन्ना के नारे मारे। आप जानते हैं होशन्ना का अर्थ क्या होता है? सेव मी ओ लॉर्ड, प्रभु मुझे बचा, मुझे पाप से छुटकारा दे, इसका ये है। आप मेरे पुराने संदेश सुन लेना जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है होशन्ना का। तो प्रिय भाई बहनों, मैं कोशिश करूंगा दोबारा से फेसबुक पे डालूं ताकि आपको पता लगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, आज ये वचन आपसे कह रखा है, आपने पाम संडे बना लिया, गुड फ्राइडे बना लिया, ईस्टर बना लिया, अब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, क्योंकि 40 दिन हमने बहुत कष्ट उठा लिया, बहुत कष्ट उठा लिया, अब नहीं उठा सकते। तो कुछ मतलब नहीं है पिता भाई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मंदिर का कदम उठाना है, ताकि आप जब प्रभु का वचन सुने, सेवक आपको दे, तो पवित्र आत्मा के मेरे बेटे, आज ये वचन तेरे जीवन में पूरा हुआ है, अपने पापों से पश्चाताप कर। जैसे यीशु मसीह ने यरदन का कदम उठाया, तू भी बपतिस्मे का कदम उठा, ताकि तुझको वो आत्मा का अभिषेक मिले जिसके लिए यीशु ने कहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
आपको पता है प्रकाशित वाक्य 3 प्रकाशित वाक्य 1:10 में क्या लिखा है? यीशु का चेला जिससे प्यार करता था यूहन्ना पतमस टापू पर बांधा है, रोता होगा। इसको भी मैंने डाला है, आप पढ़ लीजिएगा उसके क्या भेद है। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि लिखा है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया है। यहाँ लिखा है कि आज ये वचन तुम्हारे लिए पूरा हुआ है। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि आपके दिन, आप कब प्रभु के दिन आत्मा में आएंगे? जब तक आप प्रभु यीशु के उस यर्दन के जीवन को पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में वो बात पूरी नहीं होगी। मेरे भाई और बहनों, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यीशु कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कि वहाँ पे देखो कितने लोगों के बारे में लिखा है कि उनके छुटकारे का उन्हें संदेश दो, बंधुओं से छुटकारे का। आज पाप के कारण लोग बंधे पड़े हैं, पाप के कारण अंधे हैं, आंख होते हुए भी अंधे हैं, कान होते हुए भी बहरे हैं, पैर होते हुए भी वो अपंग हैं, चर्च जाना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि यानी प्रभु यीशु मसीह मंदिर का कदम उसने उठाया, और किस प्रकार से वचन पूरा हुआ। छठा हम देखते हैं गतसमनी का कदम। ये कदम वो है कि जब आप प्रभु यीशु की आत्मा में, प्रार्थना में बहुत गहरे उतर जाएंगे, जब आपके साथ बहुत सी तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, और जब प्रभु यीशु के साथ आप गतसमनी का कदम उठाएंगे, तब प्रिय भाई बहनों वो ही आपकी परख होगी। यहाँ इसको मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती 2:26 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार की शक्तियों पर जीत प्रार्थना के द्वारा, उस प्रार्थना को जो उसने बोझ के द्वारा की, बोझ से की, लिखा है कि उसका पसीना मानो खून की बूंद बन के निकल रहा था। इतना टेंशन हो गया था, उसका हाइपर टेंशन बढ़ गया था, हाई बीपी हो गया था कि उसके जो होल्स होते हैं उसमें से खून निकलने लग गया पसीने के साथ। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गतसिमनी के कमरे में जाए, जीवन में जाए, लेकिन जब आप आत्मा में बहुत बढ़ जाएंगे तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आएगी कि आप पीछे हट जाए प्रार्थना से। यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा और कहा, प्रभु परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा पूरी होती है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हुई। योर विल बी डन इन माई लाइफ, दाई विल बी डन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये पाम संडे शुरू हुए थे, मैंने 2022 में सारी तैयारी कर ली थी लैंड डेज की, सारी वचनों की। और उस समय जब शुरू हुआ था तो मैंने जब पहला कैश वेस्टरडे के दिन दिया था, तो उससे पहले मैं प्रार्थना शुरू की थी। कहता प्रभु यीशु मैं 40 दिन नहीं, 40 दिन के बाद भी ये सब करता रहूँगा, बस मुझे शक्ति देना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वचन दूंगा। और प्रिय भाई बहन, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं भी बैठा हूँ, मेरे प्लास्टर है, मैं चल नहीं सकता, मेरे टेल बोन में फ्रैक्चर है, लेकिन मैंने प्रभु यीशु की सामर्थ को देखा कि जो गैथसेमनी में यीशु मसीह ने महसूस किया था, कैसे वो प्रार्थना कर रहा होगा, कैसे मुंह के बल गिर रहा होगा। और मैं जानता हूं कि किस प्रकार से मैं इस सेवा को आप तक पहुंचा रहा हूं, या तो मैं जानता हूं, मेरा प्रभु जानता है। मैं सारी सारी रात कभी सो नहीं पाता, सही बता रहा हूं आपको। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की शक्ति के द्वारा इस जीत का कदम उठाया। गतसेमनी का कदम आपको अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति, वो शैतान आपको रोकेगा कि आप काम ना करें, आप चर्च ना जाएं, आप प्रभु यीशु के यर्दन का कदम ना उठाएं, वो रोकेगा। लेकिन अगर आपने गतसेमनी के कदम में आकर के जैसे प्रभु की संगति में होकर, पहला कुरिन्थियों 6:17, रोमियो 8:14, 15, 16 इसको पूरा कर लिया, तो दूसरा कुरिन्थियों 6:17, 16, 17, 18 प्रभु यीशु आपके अंदर आकर के चला फिरेगा। ये सारे वचन पढ़ लिएगा। यह है गतसेमनी का कदम, जिसमें आप एक डायनामाइट बन जाएंगे, एक ऐसा पावर बन जाएंगे कि आपको मसीह की सेवा से कोई अलग नहीं कर पाएगा। जैसे पौलुस भी कहता है 8 अध्याय में, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या मौत? कोई नहीं। प्रिय भाई बहनों, आखिरी 7वां कदम प्रभु यीशु मसीह ने जो उठाया, वो कदम था क्रूस का उद्धार का कदम। ये वो कदम है कि गतसेमनी के बाग में, प्रिय भाई बहनों, वो मनुष्य होने के नाते घबरा गया था। वो कहता है कि मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ जाओ, क्योंकि मेरा प्राण निकलने वाला है।
मैं बहुत दुख हो रहा हूँ, बहुत पाप का बोझ हो गया है। पिता 26 अध्याय पढ़िएगा मत्ती का, आपको सारी बातें मिलेगी। लिखा है कि वहाँ पे एक ही बात ने प्रभु यीशु को आशीष दी कि जब यीशु ने कहा कि तेरी इच्छा पूरी होती, लिखा है प्रभु के दूत उसकी सहायता करते, उसको ताकत दे रहे थे। प्रभु यीशु आपको ताकत देना चाहता है। उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने 1 से लेकर 6 कदम जो उठाए, और जो 6ठा कदम था उसमें वो इतना तैयार हो गया था कि मौत का प्याला भी उसने पिया। और उसके इस द्वारा, आप मेरा पहला संदेश सुनिएगा, आपको मिलेगा क्रॉस एंड द 3 नेल, यानी सलीब और 3 कील, जिसके द्वारा हम उस उद्धार को समझ सकते हैं। और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की 3 कीलों के द्वारा जिस पे उसको ठोका गया था, जब उसने कहा है पिता ने क्षमा कर, और सारों वचन बोलने के बाद कहा पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और जब उसने प्राण छोड़ दिए तो लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मंदिर के पर्दे का कितना वजन था, क्या था, कैसा था, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेरा है संदेश वैसे। और लिखा वो जो पर्दा लोगों के दिमागों में पड़ा था, धार्मिकता का पर्दा, केवल महायाजक ही साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाता था, खून लेकर के जानवरों का, और आपके लिए और हमारे लिए वो पश्चाताप करता था। लेकिन वो पर्दा हट गया। आज आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मत कहिए लोगों से, मेरे पास फ़ोन आते मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। अरे हम करेंगे तो आप क्या करेंगे? प्रभु यीशु ने कहा है प्रार्थना किया करो कि जाड़े में तुम्हें भागना नहीं पड़े। प्रार्थना करना कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर्सनल प्रेयर हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 6:17 प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उत्पत्ति में 4:26 में लिखा है एनोश का जब नाम रखे गया तभी से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आपके जीवन में प्रार्थना का प्रारंभ कब होगा? तो इसके लिए आपको गेतसेमनी का कदम उठाना पड़ेगा, चाहे कितनी दुख तकलीफ आए, ताकि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों को करे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने इन 7 कदमों के द्वारा आपको सिखाया है। इस पर और अध्ययन चाहिए, आप मुझको लिखिए या मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए। मैंने फ़ोन नंबर बता दिया है, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, +1 780 909 0645। आप फेसबुक पर जा कर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा अध्ययन भेजूंगा। किसी भी टॉपिक पे इन 7 कदमों पर पूछना है, बहुत लंबा ही है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया ताकि आप एक बच्चे के समान एक एक कदम उठाना शुरू कर दें। तो आइए, हमारे जीवनों में आप जानते हैं लैंड डे चले गए, पैशन वीक की मीटिंग भी चली गई, पाम संडे भी चला गया, गुड फ्राइडे भी चला गया, और ईस्टर संडे भी चला गया। तो क्या दोबारा आप उसका इंतज़ार करेंगे? नहीं, आज से ही अपने जीवन में अपने कदम को उठाना शुरू कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मेरे पैरों में ताकत नहीं है। जैसे 52 के साथ, जैसे 52:7 में लिखा है, मेरे पैरों को अभिषेक दे कि मैं तेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू करूं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, बोलिए, प्रभु यीशु मैं तेरे साथ इन 7 कदम को उठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे कदमों को प्रभु यीशु तेरे मार्ग में स्थिर कर दे, क्योंकि तू सत्य का मार्ग है, तू जीवन का मार्ग है, तू ऐसा मार्ग है जो पुनरुत्थान का मार्ग है। मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को अपने खून से साफ कर दे। मेरे अंदर वो विश्वास डाल पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं कह सकूं कि यीशु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस अध्ययन के द्वारा
आपको आशीष दिए। मेरे लायक कोई भी सेवा हो वचन की, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपकी सहायता, आत्मिक सहायता करूँगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। आमीन।